वेलकम टू भाविन सर इंग्लिश एकेडमी। आज की ये वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम बोर्ड एग्ज़ाम के जो एमसीक्यूज़ है ना ऑब्जेक्टिव, वो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। गुजरात बोर्ड एग्ज़ाम स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम। ठीक है, शुरू करते हैं। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच करने हैं आपको। तो तरणेतर फेयर लिखा है, बराबर ना। तो आपको पता होगा कि तरणेतर फेयर कहाँ आयोजित किया जाता है। तो उसका आंसर आएगा सुरेंद्र नगर। क्या आएगा आंसर इसका? तो तरणेतर फेयर का कहाँ आयोजन किया जाता है? तो आंसर है सुरेंद्र नगर में। ठीक है, तो फर्स्ट कंप्लीटेड। सेकंड में जरी वर्क के लिए कौन सा प्लेस फेमस है? तो उसमें आंसर आएगा सूरत। ठीक है, जरी वर्क के लिए ये फेमस है। देन नेक्स्ट है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? ठीक है, मरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आंसर आएगा जामनगर में। कहाँ पे? जामनगर में। उसके बाद बिगेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ पे है? तो आंसर आएगा मैथाण करके एक जगह है, वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट है, बराबर ना, मैथाण। लास्ट में है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है जिनीवा में। ठीक है, तो ये थे मैचेस। लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फॉल्स। फर्स्ट इज कबीर्स कंपोजिशन आर मेनली इन अवधी डायलेक्ट्स। ठीक है, तो कबीर की जो कंपोजिशन है क्या वो अवधी लैंग्वेज में है मेनली? तो नहीं है, मीन्स के ये फॉल्स है। उसके बाद है द कॉपर स्टैचू ऑफ नटराज इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ आइडल आर्ट। नो, इसमें भी फॉल्स आएगा, इसमें भी फॉल्स, इसमें भी फॉल्स। थर्ड नंबर है ISO 14000 सीरीज प्रोवाइड्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। हाँ, तो ये सही है, दैट इज़ राइट। उसके बाद है द OPV वैक्सीन फॉर पोलियो इज़ गिवन इन द चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। हाँ, ये भी सही है, तो दैट इज़ राइट। फिफ्थ नंबर पे है द प्रैक्टिस ऑफ नैरो सेक्युलरिज्म इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। जी, ये बात बिल्कुल सही है, तो इट इज़ राइट। ओके, देन उसके बाद ब्लैंक्स है। ब्लैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द बोर्ड फॉर इंडियन वाइल्ड लाइफ। तो आंसर आएगा 1952 में। ठीक है, एक इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया। सेकंड नंबर पे है व्हाट डज इंडिया गेन फ्रॉम फॉरेन टूरिस्ट। फॉरेन टूरिस्ट से इंडिया को क्या मिलता है? ऑब्वियसली फॉरेन करेंसी मिलेगी, फॉरेन करेंसी। ठीक है, आंसर में। उसके बाद है इन मिजोरम ब्लैंक परसेंटेज ऑफ क्लियर कल्टिवेटेड एरिया इज इरीगेटेड। तो कितना एरिया इरीगेट, मतलब कि मिजोरम में कितने परसेंट एरिया इरीगेशन फैसिलिटीज़ के अंडर आता है? तो आपको पता है बहुत ही कम है, 7.3। और विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विस टू द स्टेट गवर्नमेंट? उसमें आएगा पवन हंस। कौन सी हेलीकॉप्टर सर्विस है? पवन हंस आएगा। ठीक है ना। देन नेक्स्ट MCQs है। फर्स्ट MCQ है व्हाट वाज द रीज़न वाई द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल वाज फेडिंग एंड येलोइंग।
उसके पीछे का रीज़न क्या है? ताजमहल के जो पत्थर है ना वो फीके पड़ चुके हैं, उसका एकमात्र रीज़न है एयर पॉल्यूशन। तो आंसर इज सी। उकाई एंड काकरापार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो द रिवर नेम इज तापी। राइट आंसर इज तापी, जो कि सूरत डिस्ट्रिक्ट से भी निकलती है तापी रिवर। उसके बाद है विच ऑप्शन विल बी करेक्ट अरेंजिंग द फॉलोइंग स्टेट इन ऑर्डर टू मोर टू लिस्ट इरीगेशन एरिया। मीन्स आपको ये पहचानना है कि कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटीज़ है और कौन से एरिया में एकदम कम है। तो अभी हमने कम की बात करी, 7.3 मिज़ोरम में है, वो तो आपने देखा। और सबसे ज़्यादा इरीगेशन फैसिलिटीज़ आपको पता है कि पंजाब में है। तो ऑप्शन सी इज़ परफेक्ट फॉर दिस एमसीक्यू। तो सही आंसर रहेगा सी। देन in which method the element of competition performs a unique function? तो इसमें आंसर आएगा, जस्ट अ मिनट, एक बार एमसीक्यूज देख लेते हैं हम लोग 4 में। यस, तो उसमें मार्केट आएगा भाई। क्या आएगा? मार्केट। इन विच मैथड द एलिमेंट ऑफ कंपटीशन परफॉर्म्स अ यूनिक फंक्शन, उसमें आएगा मार्केट। देन है वन सेंटेंस क्वेश्चन आंसर्स में पहला है विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो आपको पता है कि कौन है विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? तो उसमें आएगा इंडियन रेलवे। सबसे ज़्यादा लोगों को वो रोजगारी देने का काम करती है। तो फर्स्ट में आएगा इंडियन रेलवे विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उसके बाद है व्हाट इज़ बिल्ड टू अवॉइड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़। तो 3 चीज़ें अरेंज करते हैं ट्रैफिक प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट है ओवर ब्रिजेस बनाना, ठीक है। उसके बाद है बाईपास रोड और थर्ड नंबर पे है रिंग रोड। तो ये 3 चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करके या फिर अप्लाई करके ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी सिटीज़ में। थर्ड नंबर पे है विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी प्रिवेल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़। तो विच फॉर्म ऑफ इकोनॉमी प्रिवेल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इसमें आएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में कौन सी होती है? तो मिक्स इकोनॉमी होती है, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में मिक्स्ड होती है या फिर सोशलिस्ट होती है, लेकिन आंसर इज़ मिक्स इकोनॉमी। एंड लास्ट में इन विच मेथड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर कोएग्जिस्ट, तो उसमें भी आएगा मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जो एमसीक्यूज़ है वो बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। तो इसे नोट डाउन करके रखो एंड एक बार रिफ़र भी कर सकते हो एग्ज़ाम के पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।